हेलो बच्चों, साईं ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बातचीत। बच्चों, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बातचीत होते क्या है। तो बातचीत शब्द अंग्रेजी के वॉइस शब्द का पर्यायवाची है। इसका शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता, कर्म या भाव है, अथवा क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार या भाव के अनुसार या कर्म के अनुसार हुआ है, तो वह वाच्य कहलाता है। चलिए, इसे हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, छात्र सुलेख लिखते हैं। ठीक है। दूसरा है, किसान के द्वारा फसल उगाई जाती है। तीसरा है, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता। ठीक है। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया का प्रयोग अलग अलग है। पहले वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रयोग कर्ता, छात्र के अनुसार, दूसरे वाक्य में कर्म, फसल के अनुसार, और अंतिम वाक्य में भाव, विवशता, अक्षमता के अनुसार हुआ है। मतलब पहला वाला जो सेंटेंस है वो आपका कर्तवाच्य है, दूसरा कर्मवाच्य है और तीसरा भाववाच्य है। ठीक है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि आपको ये वाक्य अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। जैसे पहला वाक्य जो है ये कर्तवाच्य है, तो इसमें छात्र कर्ता है, तो छात्र के अकॉर्डिंग क्रिया लगाई गई है, लिखते हैं। ठीक है। दूसरा जो है कर्मवाच्य है, तो यहाँ पे कर्म क्या हो रहा है, फसल उगाने का, तो ये जो क्रिया है ना उगाई जाती है वो फसल के अकॉर्डिंग लगाई गई है। ठीक है। तीसरा है आपका भाववाच्य, तो भाववाच्य में क्या है, इसमें विवशता प्रकट की गई है कि पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिया का प्रयोग किया गया है। ठीक है। आया आपको समझ में अच्छे से? चलिए, अब हम वाच्य के भेद को समझते हैं। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला है कर्तवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम कर्तवाच्य को समझते हैं। ठीक है। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है तथा क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, वे कर्तवाच्य वाक्य कहलाते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले समझा दिया ना आगे कि जो कर्ता था, छात्र जो कर्ता दिया था उसके अकॉर्डिंग क्रिया का प्रयोग हुआ था। क्रिया भी उसी के अकॉर्डिंग होगी, लिंग भी उसी के अकॉर्डिंग होगा, वचन भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है ना। तो जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है तथा क्रिया में लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, वे कर्तवाच्य वाक्य कहलाते हैं। ठीक है। चलिए, अब हम इसको कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो पहला उदाहरण दिया, बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे यहाँ कर्ता है और उसी के अकॉर्डिंग क्रिया का प्रयोग हुआ है। सेकंड है आपका, राम बाजार जा रहा है। तो राम यहाँ कर्ता है और जा रहा राम के अकॉर्डिंग क्रिया का प्रयोग हुआ है, और वचन भी उसी के अकॉर्डिंग एक वचन और लिंग भी उसी के अकॉर्डिंग यूज हुआ है। ठीक है। तीसरा है, राहुल खाना खा रहा है। राहुल कर्ता है और खा रहा क्रिया है। चौथा है, रानी फल खा रही है। ये सारे वाक्यों में आपने देखा ना कि कर्ता के अकॉर्डिंग ही क्रिया का प्रयोग हुआ है, लिंग भी उसी के अकॉर्डिंग प्रयोग हुआ है और वचन भी उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है। आई बात समझ में? तो इन सभी वाक्यों में क्या है, कर्ता प्रधान है। यहाँ बच्चे, यहाँ राम, राहुल, रानी, ये सारे प्रधान है। तो कर्ता प्रधान जहाँ होता है वहाँ पे कर्तवाच्य होता है। ठीक है। चलिए, कर्तवाच्य से संबंधित कुछ विशेष बातें हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कह दिया है कि कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। आप लोगों ने ये उदाहरण जो समझे हैं इससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है ना। सेकंड है आपका, कर्तवाच्य की क्रिया सदैव कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होती है। ये भी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि जो कर्तवाच्य की जो क्रिया होगी, लिंग होगा, वचन होगा, पुरुष होगा, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, कर्ता के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है ना। थर्ड है आपका, कर्तवाच्य की क्रिया अकर्मक एवं सकर्मक दोनों होती है। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कर्तवाच्य की जो सेंटेंस आएंगे वो अकर्मक क्रिया भी होगी उसमें और सकर्मक क्रिया भी होगी। ठीक है। अब आप सबसे पहले तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया होती क्या है। वैसे मैं जानती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। तो सकर्मक क्रिया वो होती हैं, सबसे पहले इसमें एक मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताऊँ कि क्या और किसको। अगर कोई सेंटेंस आ रहा है उसमें आप क्या या किसको लगा के आप अगर उसका प्रॉपर आंसर आता है तो समझो वो सकर्मक क्रिया है।
ठीक है ना। और जिसका आंसर नहीं आता वो अकर्मक क्रिया है। तो ये आपके पहचानने के लिए बहुत यूज़फुल है कि क्या और किसको लगा के आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अगर आंसर मिल रहा है तो सकर्मक क्रिया और नहीं मिल रहा है तो अकर्मक क्रिया है। चलिए अब हम कर्म वाच्य को समझते हैं। तो जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं, वे कर्मवाच्य प्रधान वाक्य कहलाते हैं। देखिए हमने कर्तवाच्य में क्या पढ़ा कि उसके लिंग वचन और पुरुष वो कर्ता के अकॉर्डिंग होते हैं। यहाँ कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया होती है, लिंग होता है, वचन होता है, तो वो कर्मवाच्य कहलाते हैं। ठीक है, हम इसे कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला है बच्चों द्वारा पढ़ा जाता है, रोहन द्वारा फल खाया जाता है, पत्र रमेश के द्वारा लिखा गया, हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। ये उसके कुछ उदाहरण हैं। देखिए इन उदाहरणों को देखकर आपको स्पष्ट हो रहा है कि इसमें काम की प्रधानता है ना। जैसे बच्चों द्वारा पढ़ा जाता है तो यहाँ पढ़ना प्रधान है ना, पढ़ने का जो कर्म हो रहा है वो प्रधान है। रोहन द्वारा फल खाया जाता है तो फल खाना प्रधान है, जो कर्म वो कर रहा है ना। पत्र लिखना यहाँ प्रधान है। हालदार साहब द्वारा पान खाया जाना ये प्रधान है। तो जहाँ पे कर्म की प्रधानता है मतलब कर्ता की अपेक्षा कर्म यहाँ प्रधान है, पढ़ना, पान खाना, पत्र लिखना, ठीक है ना, ये प्रधान है, तो वहाँ पे कर्मवाच्य। और एक सबसे बड़ी पहचान है कि इन वाक्यों में से और के द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल आप इसमें बता सकते हैं कि ये कर्मवाच्य। और दूसरा इसकी क्रिया जो होती है सकर्मक होती है। और सकर्मक क्रिया का मैंने आपको क्या बताया, क्या और किसको लगा के आप सेंटेंस में अगर आंसर प्रॉपर प्राप्त हो रहा है तो वो सकर्मक क्रिया है। ठीक है ना। देखिए कर्मवाच्य में एक जानने योग्य बात ये है कि इसमें कभी कभी कर्ता का लोप होता है। तो कर्मवाच्य के कुछ वाक्यों में कर्ता का लोप हो जाता है। ऐसे वाक्य कर्म से आरंभ होते हैं और इनकी क्रिया के साथ जा क्रिया का भूतकाल रूप गया है, गए हैं, गई हैं आदि लगते हैं। मतलब आप सेंटेंस देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कई बार वहाँ पे कर्ता रहते ही नहीं है, पर हम जब उसको समझते हैं तो हम अपने मन से उसमें एक कर्ता लगा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है, पुस्तक भेज दी गई है। पुस्तक भेजने का कर्म हो रहा है लेकिन यहाँ कर्ता नहीं है, तो हमने क्या लगाएंगे इसमें कर्ता कि मेरे द्वारा। ये कर्ता का वहाँ लोप है तो हम उसको लगा के समझेंगे कि ये कर्मवाच्य है। ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस है, काम पूरे कर लिए गए हैं। काम पूरे कर लिए कर्म बता रहे हैं लेकिन इसमें कर्ता का लोप है, तो यहाँ क्या है मिसिंग है, उनके द्वारा काम कर लिए गए हैं। देखिए कर्मवाच्य में विशेष क्या है हम इसको समझ लेते हैं। तो पहला है आपका कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है ना, कर्मवाच्य है इसलिए इसमें कर्म की प्रधानता होती है और कर्ता क्या होता है इसमें, लेकिन वो प्रधान नहीं होता है। दूसरा है कर्मवाच्य की क्रिया का रूप कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होता है। जैसे हमने कर्तवाच्य में समझा था कि कर्ता के अनुसार होता है, यहाँ कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार लिंग वचन और पुरुष होगा। ठीक है ना। थर्ड है आपका कि कर्मवाच्य की क्रिया केवल सकर्मक होती है। जैसे हमने कर्तवाच्य में क्या पढ़ी थी कि अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया होती है उसमें, लेकिन कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है ना। और चौथा है आपका सामान्यतः कर्मवाच्य में कर्ता के बाद, समझ में आ रहा है, कर्ता के बाद से, द्वारा, के द्वारा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए अब हम भाववाच्य को समझते हैं। तो जिन वाक्यों में कर्ता एवं कर्म अप्रधान होते हैं एवं भाव की प्रधानता होती है वे भाववाच्य प्रधान वाक्य कहलाते हैं। देखिए हमने कर्तवाच्य पढ़ा, कर्मवाच्य पढ़ा। तो कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता थी और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता थी। उसी प्रकार भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। ठीक है। चलिए हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे पहला है पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, दूसरा है बूढ़े व्यक्ति से भागा नहीं जाता, तीसरा है बालिका से उठा नहीं जाता, चौथा है गाय से चला नहीं जाता। ठीक है ना। तो आप इन सारे सेंटेंस में देख के समझ में आ रहा है कि इसमें भाव की प्रधानता है, कि भाव आ रहा है कि उड़ा नहीं जाता, भागा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता। और एक सबसे बड़ी चीज़ इसमें एक जानने वाली है आपको कि भाववाच्य के कम से कम 90% सेंटेंस जो होते हैं वो नहीं उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नहीं का प्रयोग किया जाता है। आप सभी में नहीं किया जाता, लेकिन 90% सेंटेंस में नहीं का प्रयोग किया जाता है। और विवशता, अक्षमता का प्रयोग किया जाता है, उसका भाव आता है, तो देख के ही समझ में आ जाता है कि ये भाववाच्य है।
चलिए अब भाववाच्य में विशेष क्या है इसको हम समझ लेते हैं। तो पहला है, भाववाच्य प्रधान वाक्यों की क्रिया सदैव अकर्मक होती है। देखिए आपको तीनों में समझ में आए ना अलग अलग, ये आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि कर्तवाच्य में अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया होती है, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है ना। और दूसरा है आपका, इनमें भावों की प्रधानता होती है कि भाव क्या आ रहे हैं इसकी प्रधानता होती है इस वाक्य में, ठीक है। तीसरा है, इनमें व्यवस्था प्रकट करने के लिए नहीं का प्रयोग होता है कि जैसे चला नहीं जा रहा ये एक व्यवस्था है, उड़ा नहीं जा रहा ये व्यवस्था है, तो इसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको वाक्य अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।